जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो कुछ खराब चीजें भी हैं। भाई 17 का एवरेज देती है ये सिटी में। तो वेल गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त हो गए, बिंदास हो गए। तो फाइनली वो दिन आ चुका है जिस दिन आप सभी को बेसब्री से इंतजार था और मुझे भी था। हम आज NS 400Z के बारे में एक डिटेल और एक जेन्युइन रिव्यू देने वाला हूं कि भाई मैंने अभी तक इसको जो चलाया है अप्रोक्स 10,500 किलोमीटर, मेरा क्या रिव्यू रहने रहा है इसका। इस वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि 5 ऐसी चीजें जो मुझे बहुत पसंद आई इस बाइक के बारे में, और कुछ पॉइंट ऐसी भी हैं जो जिसके वजह से ना मैं थोड़ा सा दुखी भी हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट के साथ, जो रहने वाला है इसका प्राइस। भाई ये प्राइस में 2.5 लाख रुपए में अदर ब्रांड को ओपन चैलेंज है, कोई बाइक लॉन्च करके दिखा दे ऑन रोड। भाई आप इसके कंपेयर करोगे डोमिनार पे, 390 ड्यूक पे, या ट्रायम्फ की स्पीड पे, भाई सबका प्राइस रेंज उठा लो। इस प्राइस में ना NS के जो NS 400Z जो प्राइस में आपको मिलती है, वो और ब्रांड्स आपको नहीं दे सकता। दूसरी टॉपिक की बात की जाए तो इसकी कंफर्ट के बारे में। जैसे कि आप लोग देख के अंदाजा आपको मिल ही गया होगा, 5.5 की हाइट है मेरी, और जब मैं इस बाइक को बैठता हूँ तो मेरा जो पोस्चर रहता है ना, वो कुछ ऐसा रहता है। भाई बिल्कुल मैं स्ट्रेट बैठता हूँ, ना मुझे ज्यादा झुकने की जरूरत है, ना ही बिल्कुल सीधे रहने की। और पूरा ऐसा भी नहीं है पूरा प्रेशर मेरे एंकल में आता है, हाथ में आता है या शोल्डर में आ रहा है, बिल्कुल नहीं। मैं आराम से ऐसे ही राइड करता हूँ इसको। अगर जब हमने बात करी है इसके राइडिंग पोजीशन की, वहां पे हम जरूर बताएंगे, बात करेंगे इसके सीटिंग कंफर्ट की, सीट कंफर्ट की। भाई मैंने सीट पे ना कुछ नहीं करा रखा, बस एक लेयर चढ़ी हुई है इसके ऊपर पतली सी। भाई क्या कुशनिंग फील होती है ये राइडिंग पोस्चर के साथ ना। इसका जो सीट कंफर्ट है वो भी टॉप नॉच है। अब दूसरे टॉपिक पे बढ़ते हैं जो रहने वाला है इसका हेडलैम्प्स। भाई इस बाइक में जो प्रोजेक्टर आते हैं ना, कुछ ऐसे प्रोजेक्टर मैं और दिखाता हूँ। इसके डीआरएल, खाली पहले तो डीआरएल इसके चेक करो। दिन में भी ये इतने ब्राइट लग रहे हैं ना, और इतने आई कैचिंग लगते हैं ये चीज। भाई इसका कोई जवाब ही नहीं है। दूसरा अगर मैं इसकी प्रोजेक्टर दिखाता हूँ तो ये चेक करिए। भाई बहुत सही ब्राइटनेस होती है इसकी प्रोजेक्टर की। मैं आप इसके रिलेटेड ना एक इंसिडेंस में शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। कुछ टाइम पहले जब मैं यूट्यूब पे नहीं था, तो मैं एक राइड पे गया था सरिस्का। तो वहां पे मैं दोपहर के टाइम में मैं जंगल सफारी करने गया था सोलो। काफी बहुत सारे ऑफ रोड्स भी थे वहां पे। तो उस पे क्या हुआ ना कि आते आते मुझे अंधेरा हो चुका था, और एक भी स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से ना तो रोड कुछ मुझे दिख नहीं रही थी। भाई इस प्रोजेक्टर ने बहुत साथ दिया है मुझे मेरा। अगर ये ना होता तो मैं पक्का क्रैश कर जाता। तो अब बढ़ते हैं इसके थर्ड टॉपिक पे, जो रहने वाला है टायर्स। इस सेगमेंट में आपको मिलते हैं अपोलो अल्फा H1 के रेडियल टायर 150 सेगमेंट्स के। सामने में 110 का है और पीछे 150, दोनों रेडियल से अपोलो अल्फा H1। ये स्टॉक टायर्स आते हैं। ये टायर्स जो है इतने आपको कॉन्फिडेंट फील कराएगी, चाहे वो रेनी सीजन हो, चाहे आप ऑफ रोड में हो, चाहे वो आप हाईवेज वगैरह पे हो। आप कॉर्नर ले रहे हो या ब्रेकिंग, पैनिक ब्रेकिंग ले रहे हो, या आप एक्सलेशन ले रहे हो सडन, आपको कॉन्फिडेंस लो फील नहीं करने देगी ये टायर्स। तो इसके टायर्स की जब बात कर रहा हूं, तो मैं इसके साथ एक चीज और आपको बता दूं। ये बाइक में एक और फीचर आती है, वो आते हैं इसके ट्रैक्शन कंट्रोल्स और कुछ इसके अलग अलग राइडिंग मोड्स। तो मैं आपको दिखाता हूँ। राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, रोड, स्पोर्ट, रेन एंड ऑफ रोड। रेन मोड में और ऑफ रोड मोड में ये बाइक ऑटोमेटिक अपने हिसाब से आपका ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS सारा कुछ लेगी। बट अगर जब आप इसको स्विच करते हो स्पोर्ट्स मोड में, तो यहाँ पे आपके हाथ में ऑप्शंस खुल जाते हैं किस किस चीज के, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन और ऑफ करने के, और अपना क्विक शिफ्टर ऑन ऑफ करने का। ये जो चीजें है ना, ये इतना कॉन्फिडेंट फील कराती है जब आप इसको ना ऑफ रोड मोड में या ऑफ रोड में चला रहे हो, या फिर रेनी सीजन में चला रहे हो। मैंने लिटरली रेनी सीजन में मैंने इस पे कॉर्नरिंग करी है, पैनिक ब्रेकिंग करी है। मैं जरा सा भी ना ऐसा मुझे नहीं लगा कि मैं कहीं पे अपना कंट्रोल लूज कर रहा हूँ या कुछ XYZ रीजन। तो अब बात करते हैं इसकी फिफ्थ टॉपिक के बारे में, लास्ट नॉट द लीस्ट। सबकी एक ही क्वेश्चन रहते हैं कि भाई बाइक पावर कितनी प्रोड्यूस करती है। 400 सीसी का ये इंजन, 373.9 सीसी टू बी एग्जैक्ट का ये इंजन प्रोड्यूस करती है 43 PS ऑफ पावर और 35 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। मेरे हिसाब से ये जो पावर है जो NS 400Z देती है आपको,
इस सेगमेंट में और कोई बाइक नहीं देती है। अगर आप ले लो 390 ड्यूक, 40 न्यूटन मीटर का टॉर्क है उसका, एनएस से 5 न्यूटन मीटर ज्यादा है, लेकिन अगर प्राइस का देख लो, लाख रुपए की प्लस का डिफरेंस आ रहा है। आप ट्रायम्फ की ले लो, प्राइस कंपेयर कर लो, इस प्राइस में आपको ये पावर और कोई बाइक नहीं दे सकती। तो कुछ ये चीजें हैं जो मुझे अपने NS 400Z के बारे में बहुत ज्यादा पसंद आई है। जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो कुछ खराब चीजें भी हैं। तो खराब चीजों में मुझे जो एक इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज लगता है, वो लगता है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। फ्रेंड्स, ग्राउंड क्लियरेंस इसका नहीं है। ये आपको जो स्पीड बम्स होते हैं ना, उसमें भी टच करेंगी ये, अगर आप विदाउट पिलियन भी चल रहे हो तो भी। तो ये इशू मुझे अक्सर देखने को मिलता है, ऑफ रोड्स में भी देखने को मिलता है और गलियों में भी देखने को मिलता है, जहाँ पे अच्छे बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स होते हैं। दूसरे टॉपिक पे आए इसके डिसएडवांटेज में, तो भाई एवरेज नहीं देती है। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ इसमें, कंपनी क्लेम करती है आपको ये 25 से 30 का एवरेज का, बट ऑन मीटर यहाँ पे आपको 33 दिख रहा है। लेकिन आप मेरे इससे पहले एक वीडियो मैं अपलोड करूंगा, वो वीडियो आप जरूर जाके देखो। मैंने रियल टाइम इसका ना एवरेज टेस्ट करा है। भाई 17 का एवरेज देती है ये सिटी में। मैंने उसमें आराम से भी चलाया, 130 भी, 140 30 भी टच करा, ट्रैफिक में भी रहा और थोड़ा सा ओपन में भी चलाया। भाई 17.5 का एवरेज दिया इस बाइक ने। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है मेरे हिसाब से। हाँ, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि 400 सीसी मुझे 40-45 का एवरेज दे, बट हाँ, मैं एटलीस्ट 20-25 का तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ। तो अब बात करते हैं इसके तीसरे बड़े डिसएडवांटेज की, वो है इसका हीटिंग इशू। हाँ, बहुत लोग बोलेंगे 400 सीसी का इंजन है तो हीटिंग इशू होगा, मानता हूँ होगा, लेकिन इसका ना कुछ ज्यादा ही है। आप जब इसको ना रेगुलर ट्रैफिक में चलाओगे, भाई लिटरली आपकी वैक्सिंग हो जाएगी पैर की, फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सिंग तो करके देगी। ये कुछ पॉइंट्स थे जो मेरे ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंगली मेरे NS 400Z के लिए। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर हिट करिए। टिल देन, बाय बाय, शब खैर।